मैं तो भगवान से, माँ जगत जननी गौरी माता से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन के जितने पुण्य हैं वो सब ले ले और हमारी सिया का विवाह उन्हीं से हो जाए। दूसरी सखी बोलती है, अरे चलो अगर सिया का विवाह उनसे हो गया तो तुम अपना सुकृत देने के लिए तैयार हो, तुम्हें क्या मिलेगा? सखी कहती है, शादी उनसे ही होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती हर हाल में, शादी उनसे ही होती हर हाल में। आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में। नैना डूब रहती रूप के लहरिया में, नैना डूब रहती रूप के लहरिया में, जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फूलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ओ जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। ओ कोई आया सखी फुलवरिया। फिर क्या हुआ? बोले सियाजू आई और पल्लव की ओट से माँ जगत जननी ने प्रभु को देखा, दर्शन किया। और संत कहते हैं, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। कैसे खड़ी रही? राम देखे सिया, माँ सिया राम को, राम देखे सिया राम को, ओ राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। आज जिन राम जी को देख करके सारी मिथिलामिनों का हृदय चोरी हो गया था, आज मेरे लाल जी का हृदय चोरी हो गया। बोले कैसे? सिया के नूपुर की ध्वनि सुनकर ही इनका दिल डोल गया। और जब सिया जी का दर्शन किया फिर तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। जगत पिता और जगन माँ ने एक दूसरे का दीदार किया, दर्शन किया। तत्पश्चात मैया सीता जो है भगवान के दर्शन के बाद अपने पलकों को ढक लेती हैं, अपने पलकों से नेत्रों को ढक लेती हैं और सखी कहती हैं, अरे सियाजू आप सामने श्री राम खड़े हैं, सामने प्रभु खड़े हैं, आपने नेत्र बंद कर लिए। सियाजू कहती हैं, ये जो बाहर वाले हैं ये तो अभी चल करके चले जाएंगे, मेरे रोकने से भी नहीं रुकेंगे, लेकिन मैंने इनके इस रूप माधुर्य को अपने नेत्रों के रास्ते अपने हृदय में प्रकट कर लिया है और अपने हृदय रूपी सिंहासन पर इनको बिठा लिया है। और अब जो अपने हृदय रूपी सिंहासन पर हमने इसको बिठा लिया, अब यहाँ से ये चाहे भी तो नहीं जा सकते, यहाँ से ये चाहकर भी नहीं जा सकते, इसलिए इनको अपने हृदय में पधरा लिया। ये तो पुष्प वाटिका की बात हुई। फिर
माता सीता गौरी अम्मा के मंदिर में जाती हैं, वहां पर मन जाहिरा मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। कैसा वर चाहिए? बोले अभी तक तो गौरी अम्बा का ध्यान कर रही थी, उनका गुणगान कर रही थी, उनके लीला का गान कर रही थी, और अब क्या कह रही है? बोले अब मन में जिनको बिठा लिया, अपने हृदय सिंहासन पर जिनको विराजमान कर लिया, अब वही सांवरा चाहिए। मन जाहिरा मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सिय सोनी, सिय सहित हिय हरसिय। गौरी माता ने वरदान दे दिया, अपने हाथ से पुष्प गिरा करके, जैसे कि सियाजू से आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मूर्ति बोल गई कि अरे सिया, जिनको तुमने अपने हृदय में बिठा रखा है, वही सांवरा, वही सलोना तुम्हारा पति होगा। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी